हाँ जी। जो देखकर उनको जलना है ना और मज़ीद जलें शायद भाई। हमें देखकर उनको जलन महसूस हो रहा है, इससे बढ़कर क्या खुशी है हमें? हाँ, मैं जगा बच्चों से सकता हूँ। बिछड़ कर इससे बड़ा कोई तकलीफ़ हो सकता है क्या? गवाही ऐसे दूँगी ना कि जो ये वाला जो फ़ोन है ना पूरी सारा फ़ोन उसी चीज़ों से भरा हुआ है, इसलिए मैं इस फ़ोन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती हूँ। मतलब समझ में नहीं आता मुझे, आप लोग औरतों के इर्द-गिर्द ही रहते हो, आपको मर्द नहीं मिलते हैं। अब एपी सिंह जी माफ़ी माँगेंगे तो हे भगवान! वो ज़िंदा भी रहेंगे? ये मेरे को तो बड़ा डर लगता है। और 3 करोड़ का लप्पू का गया है, लप्पू की तो किडनियाँ भी नहीं जाएँगी 3 तुम तो वैसी औरत का साथ दे रहे हो जिस औरत ने हमारे हिंदुस्तान में रह के हमारा ही खा के और हम लोगों को ही गाली दे रही है। तो इल्लीगल फ्रेंड होके तो इन बच्चों को कैसे अपने आप के लिए पिता बुलवाता है? अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों आज मैं आपको अब तक की सबसे बड़ी खबर बताने जा रहा हूं गुलाम हैदर के बारे में, जो कि अभी तक आपने नहीं सुनी होगी। जी दोस्तों, आपको ये बात पता ही चल चुकी होगी कि गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब ने गजब कर दिया है। उन्होंने नींदें उड़ा दी हैं सीमा और सचिन की। हाँ दोस्तों, आज एक बार फिर से एक और खबर निकल कर आ रही है सीमा के बारे में, जो कि मैं अभी आगे इस वीडियो के अंदर सबूत के साथ बताने वाला हूँ। इसलिए आप मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहें, क्योंकि दोस्तों कल से कुछ लोगों को नींद नहीं आई है वकील मोमिन मलिक साहब की बातें सुनकर। जी हाँ दोस्तों, वकील साहब ने अब इस सीमा को चारों तरफ से घेर लिया है। आज मैं आपको एक ऐसी अपडेट बताने जा रहा हूँ जो कि अभी तक आपने कहीं नहीं सुनी होगी, क्योंकि मेरे दोस्तों आज एक और खबर निकल कर आई है रबूपुरा से, जिसकी वजह से ये जो सचिन है इसकी पूरी तरह से होश उड़ चुके हैं। मेरे दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा गुलाम हैदर की एक और नई खबर के बारे में, और फिर बात करूंगा इस सीमा के बारे में, जो कि ये औरत पाकिस्तान से भागकर इंडिया को आई है इलीगल तरह से, और यहाँ इंडिया आकर सचिन नाम के लड़के के साथ इलीगल तरीके से रह रही है। लेकिन आज मैं आपको ये खबर बता देता हूँ कि वकील साहब ने जब से ये खबर सबको दी है कि वो एक नोटिस भेज रहे हैं 3 लोगों को, जब से रबूपुरा में इस सीमा के पड़ोस में मातम छा गया है। जो लोग इस सीमा की वीडियो बना बनाकर अपलोड किया करते थे, अब उन लोगों को ये लगना शुरू हो गया है कि वो भी फंसेंगे इस सीमा के चक्कर में। हाँ दोस्तों, क्योंकि इन सब के चैनल बंद होंगे सीमा के साथ साथ। जी, अब मैं आपको एक बेहद शानदार वीडियो दिखाने जा रहा हूँ इस सीमा केस के बारे में, जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए ये वीडियो आपके लिए दिखना बेहद ज़रूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो वो उसपे किया है कि आप जबरदस्ती मेरी वाइफ को किसी और की वाइफ क्यों बना रहे हैं? मैं आपको भेजूँगी पीडीएफ, आप पढ़िएगा फिर। तो ये छोटे-छोटे बिंदु जो छोटी-छोटी चीज़ें थी, जो छोटी-छोटी चीज़ें भी उन्होंने मतलब आप ये देखिए कि उन्होंने इतनी छोटी-छोटी चीज़ों को भी देखा है कि भई इन्होंने ये चीज़ भी बोली है, वो चीज़ भी बोली है। अब आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये केस कितनी गहराई तक और कितने डीपली जाके उन्होंने पढ़ा है। ये केस कितने डीपली जाके उन्होंने देखा है मलिक साहब ने कि तुमने मेरी वाइफ को किसी और की वाइफ कैसे बोल दिया है। और जैसे जब वो हुआ था क्या बोलते हैं उसको बेल हुई थी उस टाइम पे हैदर भाई का ही नाम था, वहाँ पे किसी और का नाम क्यों नहीं था? जो आप लोग बोल रहे हो कि शादी हो गई, पहले पहले तो आप लोग बोल रहे हो कि बार-बार आप बोल रहे हो कि 4 साल पहले जो है हैदर की जो इससे वो हो गई थी, तलाक हो गया था, उसका पहले तलाकनामा दिखाओ। अगर यहाँ पे इसकी शादी हो गई तो हिंदी रीति-रिवाज से शादी हुई है तो दिखाओ। मतलब सब कुछ ऐसे छोटे-छोटे उन्होंने पॉइंट्स ले रखे हैं जो बहुत बड़ी मायने रखते हैं उनकी लाइफ में। और अनुज, मैं आपको बताती हूँ, पता कुछ लोगों को वो रास नहीं आ रहा है, जो लोग उसके वेल विशर्स है ना, उन लोगों को वो रास नहीं आ रहा है। वो लोग जाके कहीं कभी खेतों में जाके कभी कहीं जाके मेरे नाम से वीडियो बना रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, मेरे को देशद्रोही की गालियां दे रहे हैं, मेरे को गद्दारी की गालियां दे रहे हैं। पर अगर एक बाप से 4 बच्चों को मिलाने के लिए अगर ये आवाज उठा रहे हैं हम, तो हम गद्दार हैं तो आप क्या हैं? आप सीमा है तो इतने अभी मोमिन सर ने इतने सारे वो बता दिए कि भैया इतने क्राइम, इतने ये इतने क्राइम करके आई है, इतने इतने क्राइम कर लिए हैं। तो तुम लोग कहाँ से देशभक्त बने हो? तुम तो वैसी औरत का साथ दे रहे हो जिस औरत ने हमारे हिंदुस्तान में रह के हमारा ही खा के और हम लोगों को ही गाली दे रही है। तो आप लोग कहाँ से देशभक्त और कहाँ से भई आप लोग लॉजिक देखो ना, लॉजिक भी तो होना चाहिए। ठीक है, एक बाप से मिलाने के लिए मोमिन सर जो इतने बड़े वकील हैं, वो उन बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं। हमने उठा ली तो हम गद्दार? बताओ। बोला ना मोमिन मलिक सर को कि ये पाकिस्तान के जासूस हैं। अभी वो अटके हुए हैं। जितने लोग अपना मुँह खोल रहे हैं, मुँह खोल फाड़-फाड़ के जो वो कर रहे हैं ना, अभी होगा। सबका देखना, मैं बोल तो रही हूँ, उन्होंने बोला है आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो ऐसे-ऐसे लोग हैं और नप्पू पे कर रखा है कि भई तू मतलब तू इल्लीगल फ्रेंड होके तो इन बच्चों को कैसे अपने आप के लिए पिता बुलवाता है? क्यों बुलवाता है?
और तो इसका हस्बैंड नहीं है, अभी तलाक नहीं हुआ है, तुझसे शादी नहीं हुई है, तो हर बार में ऐसे क्यों बोलता है कि मैं सीमा का पति हूँ, सीमा सचिन मीना बोलिए इसको, जैसे हमारे वो वकील साहब बोलते हैं एपी सिंह जी। तो इन सब बिंदुओं को लेके जो है, कुल मिला के जो है डिफेमेशन का जो केस किया है उन्होंने, जो उनको नोटिस गया है 15 मतलब 5 करोड़ का एपी सिंह जी को गया है, 3 करोड़ का सीमा को गया है और 3 करोड़ का लप्पू को गया है। लप्पू की तो किडनियाँ भी नहीं जाएँगी 3 अब इसमें क्या है, ये डिफेमेशन का केस जो होता है, इसमें एक और पड़ाव होता है कि भई आपको ये करना होगा और वहाँ पे ये लिखा है, नहीं तो पूरी दुनि जितने लोगों का आपने दिल दुखाया है, जितने लोगों को आपने भला-बुरा कहा है, जितने लोगों के साथ में आपने ये गलत व्यवहार किया है, उनसे माफ़ी माँगना। तो एक डिफेमेशन केस का मतलब ये नहीं है कि भई 5 करोड़ का उनको वो किया है, तो उसके साथ में एक ये भी होता है माफ़ीनामा। और अगर एपी सिंह जी माफ़ी माँगेंगे, तो हे भगवान! वो ज़िंदा भी रहेंगे? ये मेरे को तो बड़ा डर लग रहा है। ये लप्पू और सीमा तो माँग लेंगे, ये तो 3 करोड़ रुपए अपने बचा लेंगे। लेकिन जो फाइन पड़ेगा, जो वो पड़ेगा, जितना मतलब कुछ भी जो भी इनको जो देना पड़ेगा हैदर भाई को, तो ये देंगे कहाँ से? एक चीज़ों को एक चीज़ का दे। पर हाँ, ये है कि जो डिफेमेशन का केस अगर नहीं आता, तो इन पे वो नहीं होती। ये चुप नहीं रहती। देखो आज पूरे दिन भर चुप है ना, दबा हाँ और हाँ किसी के पैर, आज बाबा के ही पैर दबा देती है, बना देती है एक वीडियो। बाहर से आई हुई हाँ महिला बाहर से आई हुई महिला के तो पैर दबा रही है। तेरे घर में तो जिसको तू बोलती है कि तेरी इनलीगल जो सास है, उसके पैर नहीं दबा सकती? नोटिस तो इनको पढ़ना ही नहीं आया होगा। वो भी इन्होंने किसी को बुलाया होगा पढ़ने के लिए, तो नोटिस तो क्या ही दिखाई देंगे, लेकिन मोमिन सर ज़रूर दिखाई देंगे इनको। ये बोल रही थी ना एक उसमें इंटरव्यू में, पता नहीं कहाँ से ले आते हैं, कौन है वो मोमिन मोमिन मलिक कौन है, जो उसका हैदर भाई को क्या बोला था इसने? जिहादी खालिद, हाँ, उस जिहादी का साथ दे रहे हैं। अब पता चलेगा बोलना तुझे कि मोमिन मलिक साहब कौन है, अब पता चलेगा तुझे। अभी इन लोगों में ऐसा होने वाला है कि अब इन लोगों में आपस में झगड़ा होगा। अब इन लोगों में आपस में क्या झगड़ा होगा कि सचिन बोलेगा भैया तू वहां से आई है, मेरी बीवी तो बनी नहीं, लोगों की नजरों में बीवी थी, वैसे तो बीवी बनी नहीं। अब ये बोलेगी तूने अपने घर में रखा है भाई। देखो अब इतनी बुरी लड़ाई होने वाली है ना, सच में ही इनमें आपस में ही अब सारे राज नहीं अपने आप ही खोल देंगे। और मेरे को लग रहा है कि सीमा हैदर अगर बोल देती है, वो कर देती है, तो मे भी इसका थोड़ा सा ये हो जाएगा कि हैदर भाई थोड़ा पसी जाए और हैदर भाई इसकी तरफ हो जाए, तो ये करेगी, ऐसा कुछ नहीं करेगी, नहीं मांगेगी ये माफी। अभी इसके पास अब कोई चारा है नहीं, कुछ नहीं है। देखो बच्चों की जो है कस्टडी वो पापा को मिल जाएगी, इसने वैसे भी जेल जाना है, अगर माफी मांग देती है तो इसी का फायदा है, नहीं मांगेगी तो नुकसान इसी का है। और मांगनी चाहिए इसको। हम तो ये कहते हैं कि हैदर भाई को ये मतलब, आज मैंने हैदर भाई की वो देखी, पर आज हैदर भाई के चेहरे पे जो खुशी थी ना, आज लाइव आए थे, क्या ही बोलूं मैं आपको, इतनी अच्छी खुशी थी उनके मुंह पे। तब भी वो यही कह रहे थे मेरे को, जो हिंदुस्तान के लोगों ने सपोर्ट किया ना, मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और अभी बोला ये शुरुआत है, और अभी से मतलब वो 8 महीने से जितने सारे लोग लड़ रहे थे, आज वो उन लोगों का धन्यवाद कर रहे थे कि वो लोग, आज उन लोगों को कितनी तसल्ली मिलेगी, उनसे ज्यादा तसल्ली मुझे मिल रही है कि उन लोगों ने आवाज उठाई और उनकी आवाज मेरे लिए उठी। सच में बहुत वो कर रहे थे वो। आज आज मतलब कल तक आप उनके मुरीद थे, आज आप अलग हो गए, आज आपने मैंने मना कर दिया वो करने के लिए, आज आप मुझे फिर गालियां देना शुरू कर दिया आपने, आज फिर आप उन 5 औरतों पे आ गए। कभी वो 6 औरतें हो जाती हैं, कभी वो 7 औरतें हो जाती हैं, कभी गिन-गुन के 4 औरतें हो जाती हैं। मतलब समझ में नहीं आता मुझे, आप लोग औरतों के इर्द-गिर्द ही रहते हो, आपको मर्द नहीं मिलते हैं। मोमिन सर को मैंने बोला सर मेरे को बुला देना, जहाँ-जहाँ गवाही की जरूरत होगी मेरे को बुला देना, यस मैं आऊँगी। हाँ, गवाही जी ऐसी दूँगी ना कि जो ये पूरा फ़ोन ये नहीं दूसरा वाला, ये वाला जो फ़ोन है ना, पूरी सारा फ़ोन उसी चीज़ों से भरा हुआ है, इसलिए मैं इस फ़ोन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती हूँ कि कहीं कोई चीज़ डिलीट ना हो जाए। और जितना बचा-कुचा है इस फ़ोन में, सारे 3 फ़ोन लेके जाऊँगी मोहम्मद मलिक के साथ सामने, सारा कुछ डिलीट कर दिया, लेकिन मेरे पास अभी तक वो सब कुछ है, सबका बायोडाटा है, सबका, सबका। ये लीजिए। और हाँ, हम जाते हैं भई, पाकिस्तानियों की लाइन में हम जाते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत इतने तमीज़ तहज़ीब से बोलते हैं, बाकायदा पहले पूछते हैं कि आपके पास टाइम है कि नहीं है? आपकी तरह थोड़ी नहीं। मैं यूँ कह रहा था कि बस वो फलाने को क्यों? नौकर हैं क्या हम? हम नौकर हैं क्या किसी के? मतलब आप कुछ भी बोलोगे और हम मान जाएँगे। इतने तो हमने बुरे कर्म नहीं कर रखे हैं। इतने भी बुरे कर्म नहीं कर रखे हैं हमने। मतलब आप ये लगा लो कि अगर वहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी ऐसी वो आ जाती थी ना कि आज सीमा हैदर ने, वो सबसे पहले खड़ा होके जाता था माइक पे, नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं कन्फर्म करूँगा। उस टाइम पे भी जब उसने बोला ना या अल्लाह, किसी ने उसको मूर्ति नहीं दी थी और उसने या अल्लाह बोला, नहीं, 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 नहीं उसने या अल्लाह नहीं बोला। मतलब इतना तुम लोग कॉन्फिडेंस होके बोल रहे हो यार, कितना कॉन्फिडेंट, तुम कितने कॉन्फिडेंट हो यार उसके लिए। इतना तुम लोग अपने चैनल पे उसके लिए एक या अल्लाह बोल दिया उसने तो क्या हुआ? अल्लाह हम नहीं बोलते हैं? हम तो कभी नहीं बोलते हैं कि भई हमने या अल्लाह बोल दिया तो तौबा तौबा ना। वो तो तौबा 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 कर रही कि या अल्लाह बोल दिया, मैंने या अल्लाह नहीं बोला, उसके लिए भी उसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ा कि नहीं, नहीं मैंने तो या अल्लाह बोला ही नहीं, और बोल दिया तो क्या तू मर गई क्या? या हम मर गए? तो यहाँ पे हिंदू, हाँ, ये भी लिखा है वहाँ पे कि तू जबरदस्ती ना बच्चों को जबरदस्ती तूने ये जो नाम रखे हैं, ये किसको पूछ के रखे हैं? ये और होना कौन चाहिए होते जी हो इन बच्चों के नाम बदलने वाले? और धर्म परिवर्तन मतलब उनको तो बहुत लताड़ा है। उनको क्या बोलते हैं एपी सिंह जी को, उनको तो बहुत ही ज्यादा वो, उनके तो जो पॉइंट है ना, उनके तो आप पॉइंट पढ़ोगे फिर आपको बड़ा मजा आएगा कि हाँ ये पॉइंट पे हमने बोला था, ये भी हमने बोला था, हम भी इसी चीज के लिए वो कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। तो ये सब चीज जो है, जो पॉइंट हम उठा रहे हैं, जिन पॉइंटों को हमने उठाया वो सारे पॉइंट उन्होंने वहां लिखे हुए हैं। ये इनलीगल लोग, ये जो इनलीगल फ्रेंड है उसके साथ में एनिवर्सरी किस चीज की मनाएगी?
अभी ये हैदर भाई की बेगम है, हैदर भाई से कोई इसका डाइवोर्स नहीं हुआ है। बच्चे जो हैं ये किडनैप करके लेके आई हैं, जो कि लॉ में भी है। उसके बाद बोले इसके इल्लीगली आई है। फिर ये कहती है कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने आई हूँ। पहले ये बोलती है कि मैं इसमें क्या बोलते हैं सीमा पार मैं गलती से आ गई हूँ। तो इसको दिखाई नहीं दिया था कि ये भारत की सीमा है, या भारत की ये लग गई यहाँ से। तो जो भी है इन्होंने इतना सारा झूठ बोला, ये क्रिमिनल तो है ही है, लेकिन ये किस चीज़ की एनिवर्सरी मनाएगी? बोला ये तो 13 तारीख की, बोला ये तो जयमाला करने के लिए बोले तो बैठे हुए हैं। बोला हमारे पास कितने दिन है? 13 दिन हुए हैं। ये लीप ईयर है, 1 दिन ये मिल गया, अभी 2-3 दिन पड़े हुए हैं, 16 दिन थे उस दिन, 16 दिन से पहले अभी आज कितनी तारीख है? 4 तारीख है, अभी इतना बम फोड़ दिया और अभी भी हमारे पास टाइम है, पता नहीं कितना बम फोड़ेंगे। सर है ना, तोड़ने के लिए। हम तो यहाँ पे देखो आवाज़ अपनी उठा सकते हैं, जो हमारी माँगे हैं हम वो बोल सकते हैं और मैं सच में बता रही हूँ मोमिन मलिक साहब ना सबकी उन पे ध्यान रखे हुए हैं कि कौन क्या चाहता है, कौन क्या चाहता है, कौन-कौन सा शब्द बोल रहा है। मैं आपको ये बता दूँ उनकी सब पे नज़र है और वो पॉइंट नोट भी कर रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो देखकर पता चल चुका होगा इस सीमा केस के बारे में। दोस्तों अब ये सीमा नहीं बचेगी, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर के वकील साहब ने इस सीमा को एक बहुत बड़ा नोटिस भेज दिया है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।